हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज हम बात करेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से जो लूपिंग स्ट्रक्चर हैं वो उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, और वो किस प्रकार के जो है एंट्री जो कंट्रोल हैं या एग्ज़िट कंट्रोल हैं और किस प्रकार से उनकी वर्किंग होती है। तो अगर हम सी लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन तरह के जो लूप्स हैं वो आपको मिलेंगे। एक है आपका वाइल कीवर्ड के इस्तेमाल से, एक आपका डू वाइल ये कॉम्बिनेशन है। तो डू कहाँ लगाना है, वाइल कहाँ लगाना है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट एक वाइल है, एक लूपिंग स्ट्रक्चर, एक डू वाइल है, और तीसरा जो है वो आपका फोर है। तो सी लैंग्वेज में ये कुल मिला के तीन जो हैं वो लूपिंग स्टेटमेंट कहिए या लूपिंग इंस्ट्रक्शन कहिए, जिनके लिए ये कीवर्ड है वाइल, डू वाइल और फोर का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है कोई भी ब्लॉक को रिपीट करने के लिए या लूपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वाइल, डू वाइल और फोर की बात करें तो इनमें जो वाइल है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल का मतलब आपका इसके अंदर जो आपका कंडीशन है लूप की एग्जीक्यूट होने की या रिपीट करने की, उसको ब्लॉक ऑफ लूप में एंटर करने से पहले चेक किया जाएगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही आपका जो ब्लॉक ऑफ लूप है जो या लूप का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी कि इसमें जो है वो आपका कंडीशन को लूप में एंटर करते समय चेक नहीं किया जाता, बल्कि जब ब्लॉक ऑफ लूप खत्म हो जाता है तो उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसी के बेस पे नेक्स्ट इटरेशन या नेक्स्ट जो रिपीटेशन है उसका जो है डिसीजन होता है। और फोर जो है वो भी आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। और अगर वाइल भी देखें तो वाइल भी एंट्री कंट्रोल है, फोर भी एंट्री कंट्रोल है, बट फोर जो है वो ज़्यादा रिच है। रिच इन द सेंस मतलब उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है वो दी हुई है इस कंपैरेटिवली वाइल के। तो काफ़ी जगह हम ये पाएंगे या देखेंगे कि फोर जो होता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट या कंफर्टेबल होता है यूज़ लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर अपने को एक साथ जो है वो डिफ़ाइन करने को मिल जाती हैं। तो वो हम डिटेल्स में देखेंगे। बट अभी जो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो वाइल और फोर ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप हैं, और जो डू वाइल है वो आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब हम जो है इसमें अगर वाइल के बारे में बात करें, फिर बारी बारी से हम वाइल के बाद डू वाइल देन फोर उसकी बात करेंगे कि इन तीनों में किस तरीके से फ़र्क। ठीक है, काम सभी का एक ही है कि वो आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं रिपीट जो है वो करते हैं। तो अगर वाइल की बात करें तो वाइल का जो सिंटैक्स है तो वाइल के सिंटैक्स में आप देखेंगे कि कहीं भी अगर आपको वाइल को यूज़ लेना है तो आप वाइल लिखेंगे ही, देन आप जो है वो ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जैसा कि हम जो आपके इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे कंडीशन, और फिर आपका जो है वो ब्रेसेस लगाएंगे हम वाइल के बाद में, जहाँ पे ये आपका ब्लॉक ऑफ लूप कहिए या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स
यानी अल्टीमेटली ये उन स्टेटमेंट्स का जो है वो आपका ग्रुप है जो आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा कंडीशन के ट्रू होने पर। और यहाँ पे आप देखेंगे सी लैंग्वेज में सारे के सारे जो लूप्स हैं वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लूप है, मतलब वो हमेशा कंडीशन ट्रू होने पे ही जो है वो आपके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ लूप है उसको आपका एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये है व्हाइल का सिंटैक्स, यानी कि अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो जब भी ये लूप एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो पहले कंडीशन जो व्हाइल के अंदर हमने कंडीशन दी है उसको चेक किया जाएगा सीपीयू द्वारा, और अगर वो कंडीशन ट्रू है देन इसके अंदर जो ब्रेसेस के बीच में है तो ब्रेसेस के बीच में यहाँ से यहाँ तक जितनी भी स्टेटमेंट हैं उन सभी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी कि ये अगर ट्रू है तो ट्रू है तो आपका कंट्रोल अंदर आएगा, देन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और फिर इसके बाद जब ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद वापस से जो कंट्रोल है वो आपका कंडीशन पे जाएगा। फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, फिर आपका अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ लूप एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर देन लूप के एंड में वापस से कंट्रोल कंडीशन पे जाएगा। तो इस तरीके से बार बार कंट्रोल जो है वो लूप के खत्म होने के बाद वापस से व्हाइल पे कंडीशन पार्ट में जाता है, कंडीशन चेक होती है, और अगर वो ट्रू है तो वापस से वो ब्लॉक ऑफ लूप या उसके ब्लॉक में लिखी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाती है। अब चूंकि जो कंडीशन है वो आपके लूप के स्टार्टिंग में ही यानी कि ब्लॉक में एंटर करने से पहले ही चेक होती है, इसलिए इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। अब हम बात करें डू व्हाइल के सिंटैक्स की, तो डू व्हाइल का जो सिंटैक्स है वो आप देखेंगे थोड़ा सा अलग है व्हाइल के मुकाबले, जिसमें कि आप पहले डू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, देन आप ब्लॉक ऑफ लूप या जो स्टेटमेंट्स आप रिपीट करना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आप रिपीट करना चाहते हैं उनको लिखेंगे। देन ब्रेसेस खत्म होने के बाद आप सॉरी, तो यहां पे आप जो है वो कंडीशन व्हाइल में ही आएगी, लेकिन यहां पे डू व्हाइल में जो व्हाइल होता है वो आपका ब्लॉक के बाद में होता है, और आप देखेंगे व्हाइल देन कंडीशन, उसके बाद आपका सेमीकोलन लगाया जाता है इसमें। अब यहाँ पे काम करने का तरीका क्या होगा, जब भी कंट्रोल या आपका जो एग्जीक्यूशन जो होगा उसमें आपका पहली बार क्योंकि वो ऊपर से नीचे फ्लो चलता है तो आपका ये ब्लॉक ऑफ लूप तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, डजेंट मैटर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो व्हाइल में हमने कंडीशन दी है वो ब्लॉक के बाद में है, तो आपका जो यहाँ फ्लो है वो आपका नीचे आएगा, यानी एक बार तो आपका ये जो लूप का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। देन यहाँ पे ये कंडीशन चेक की जाएगी जब ये आपका ब्लॉक एंड होगा, और फिर जब ये ब्लॉक एंड होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी तो अगेन दो स्थितियां बनेगी, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू होने के सूरत में वापस से ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन आपका फिर ये जो ब्लॉक है वो कंप्लीट होने के बाद वापस से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन अगेन आपका जो कंट्रोल है वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये रिपीटेशन जो है वो आपका चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो कंडीशन है डू व्हाइल में वो लूप के अंदर एंटर करते समय नहीं है, वो आपके लूप के ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद, यानी कि बाहर जब हम ब्लॉक से निकलते हैं उस समय कंडीशन चेक की जाती है
इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप जो है वो कहा जाता है। और अगर फॉल्स जैसे कंडीशन होगी तो कंट्रोल ऑब्वियसली जो है वो आपका वापस से ब्लॉक ऑफ लूप को एग्जीक्यूट न करने की बजाय नीचे जो भी फर्दर स्टेटमेंट्स होंगी उनकी ओर आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये है डू वाइल। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे वाइल और डू वाइल, तो एक तो ये जो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल जो है वो आपका इनमें दोनों में जो है वो डिफरेंस है। और दूसरा जो उसके एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल होने की वजह से आएगा, मतलब अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन वाइल वर्सेस डू वाइल, तो ये आपका एक तो एंट्री कंट्रोल है, ये आपका एग्जिट कंट्रोल है। दूसरा अगर मैं कारण भी बता रहा हूं या जो डिफरेंस बता रहा हूं वो फर्स्ट जो इनका जो डिफरेंस उसी की वजह से है। तो देखा जाए तो बेसिकली एक ही डिफरेंस है, वो ये कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम, मतलब आपने जो भी कंडीशन दी, अगर वो फर्स्ट टाइम ही शुरू में ही फॉल्स है तो आपका वाइल लूप जो है वो आपका एग्जीक्यूट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है। और अगर वो फॉल्स है तो जो ब्लॉक ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि आपका डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन बाद में कंडीशन फॉल्स निकलेगी तो वो ठीक है कि नेक्स्ट इटरेशन नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगी, लेकिन एक बार जो है वो लूप एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो इसकी वजह से कि दोनों केस में अगर इफ द कंट्रोलिंग कंडीशन is false initially का मतलब सबसे पहले शुरुआत में ही आपके वो अगर false है, इनिशियली कह दीजिए, स्टार्टिंग कह दीजिए, है ना। तो शुरुआत में ही अगर वो आपके false है तो आपका ये वाइल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपका जो ब्लॉक ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और डू वाइल में क्या होगा कि भले ही कंडीशन इनिशियली फॉल्स भी है तो इट इज एग्जीक्यूटेड वंस, एक बार जो है वो आपका ब्लॉक ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो कहीं पे भी वाइल और डू वाइल में डिफरेंस की बात आएगी तो सिर्फ एक ही डिफरेंस जो है वो होता है, वो मैटर करता है, वो ये कि इनिशियली कंडीशन, स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स है तो आपका वाइल का जो ब्लॉक है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और डू वाइल का जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। बाकी अगर कंडीशन एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी अगर ट्रू मिलती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि जितनी बार आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ही डू वाइल। ऐसा कभी नहीं होगा कि वाइल अगर आपका 5 बार चलेगा तो डू वाइल 6 बार चलेगा, या डू वाइल 5 बार चलेगा तो वाइल 6 बार चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जितनी बार वाइल चलता है उतनी बार ही डू वाइल चलता है सेम कंडीशन पे, और इसका उल्टा भी, बशर्ते कि इनिशियली कंडीशन या स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स नहीं हो। सिर्फ ये एक्सेप्शन हमको ध्यान रखना है, बाकी हम कोई सा भी लूप लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने बात करी कि जो मेनली वाइल और डू वाइल, नाम भी चूंकि मिलते जुलते दोनों में वाइल आ रहा है तो दोनों में बेसिकली सिंटेक्स में क्या फर्क है और उनके बिहेवियर में क्या फर्क है। और फिर फॉर लूप की बात हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे, और उसमें हम पहले जो है
वो कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम ये समझ सकें कि जो एक्चुअली जो लूप का पर्पस है और उस लूप के पर्पस को एक व्यवहारिक एग्जांपल से लेके कि कैसे वाइल से हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे डू वाइल से करें, वो हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।